गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स आपको बताए थे, ठीक है। तो उस डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताए थे, तो उसको मैंने एक फॉर्मेट के द्वारा आप लोगों को एक कॉमन जनरल इंटरेस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें अपने को डेबिट क्रेडिट के रूल्स पूरे पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक। फर्स्ट अकाउंट होता है बेटा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है रिसीवर टू डेबिट, गिवर टू क्रेडिट। मतलब रिसीवर मतलब कौन? पाने वाला, और गिवर मतलब कौन? देने वाला। पाने वाले को डेबिट किया जाता तथा देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है, ठीक है। अब पाने वाला मतलब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के पास यदि केस आ रहा है, मतलब उसके पास पैसा आ रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे, और यदि वो व्यक्ति पैसा किसी को चुका रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? सेकंड नंबर अकाउंट होता है बेटा रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का रूल्स आपको मैंने बताया था, ऑल गुड्स एंड एसेट्स कम्स डेबिट, गुड्स एसेट्स आउट क्रेडिट, ठीक है। अब कम कब होगी बेटा? जब हमारे बिजनेस में गुड्स, जब हम उस गुड्स को परचेस करेंगे, खरीदेंगे, तो हमारे बिजनेस में आएगा, तो इसलिए हम परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। गुड्स आउट क्रेडिट, क्रेडिट कब होगा बेटा? जब हमारे पास से हम उस माल को सोल्ड करेंगे, मतलब बेचेंगे, तब वो क्रेडिट होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा रूल्स बताया था मैंने आप लोगों को, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड ऑल गेन्स क्रेडिट। मतलब जितने भी खर्चे और हानियों को हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी आय या अन्य प्राप्ति को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ आप लोगों को परचेस अकाउंट से रिलेटेड में कुछ 5 पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे कि 5 कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। नंबर 1 कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री सैंपल। जब हम निःशुल्क नमूने में माल वितरित करते हैं, तब हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो उस समय जनरल एंट्री हमेशा होगी फ्री सैंपल अकाउंट DR2 परचेस अकाउंट, ठीक है। सेकंड, गुड्स डोनेशन। जब हम गुड्स, जब माल हम दान में देते हैं, तब परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो तब जनरल एंट्रीज हमारी होती है बेटा डोनेशन अकाउंट DR2 परचेस अकाउंट। थर्ड कंडीशन होती है गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज। जब हम हमारे स्वयं के उपयोग के लिए बिजनेस से माल निकालते हैं, तब परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो उस समय जनरल एंट्री होती है आपकी। और पर्सनल के लिए किस शब्द का यूज करेंगे बेटा? हम ड्राइंग का। तो ड्राइंग अकाउंट DR2 परचेस अकाउंट। फोर्थ रूल तो होता है गुड्स स्टोलन। गुड्स स्टोलन का मतलब होता है माल की चोरी हो जाना। तो जब भी माल की चोरी हो जाती है, तब भी हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तब जनरल एंट्री होती है बेटा हमारी स्टोलन अकाउंट DR2 परचेस अकाउंट। और फिफ्थ कंडीशन होती है लॉस बाय फायर, मतलब आग से माल जलकर नष्ट होना। तो उस समय जनरल एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट DR2 परचेस अकाउंट। ये 5 कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें परचेस अकाउंट क्रेडिट होता है, अदरवाइज हमेशा परचेस अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अब जनरल की एंट्री की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम जब कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो चीज़ें लगाते हैं हम उस बिजनेस में, उसको हम डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल शब्द का यूज़ किसी भी बिजनेस में केवल एक ही बार यूज़ किया जाता है, जब हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब। इसके बाद कैपिटल शब्द को यूज़ हम जनरल एंट्रीज में नहीं लेंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जो ये 3 टाइप्स अकाउंट आपको एक्सप्लेन किया, इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स कॉमन जनरल एंट्रीज होती है उसके बारे में मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बोर्ड पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।
उसको थोड़ा गौर से ज़रा देखिएगा। फर्स्ट एंट्री, जब कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड एसेट्स। जब हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं साथ में किसी कैश से, गुड्स मतलब माल से, और एसेट्स मतलब संपत्ति से स्टार्ट करते हैं, उस समय हम हमेशा जनरल एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, एसेट्स अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद यदि हम गुड्स परचेस करते हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, नगद हो या उधार हो, तो उस समय जनरल एंट्री, एक कॉमन जनरल एंट्री आपको बताई है। तो पर जैसा कि हम परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट हम करेंगे कैश अकाउंट और राम को। ठीक है, यदि आपने कैश परचेस किया है तो परचेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है तो परचेस अकाउंट DR टू राम। राम की जगह जिस व्यक्ति से भी आपने पर्टिकुलर परचेस किया है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड टू कमल। मतलब यह है कि हमने माल नगद बेचा और कमल को भी बेचा, मतलब नगद भी बेचा और उधार भी बेचा है, तो उस समय जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट DR, कमल अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। यदि हम कैश सोल्ड करेंगे तो जनरल एंट्रीज हमारी होगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और यदि क्रेडिट सोल्ड किया है तो पर्टिकुलर जिस व्यक्ति का नाम है कमल DR टू सेल्स अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड दो एंट्री आपको बता देते हैं। पर्सनल अकाउंट्स का रूल्स जैसा कि आपको मैंने बताया था, रिसीवर टू डेबिट, गिवर टू क्रेडिट। इसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम शो होता है, और यदि वो उसके पास आ रहा है तो पाने वाला होता है, और उसके पास से जा रहा है तो वो जाने वाला होता है। ठीक है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो जनरल एंट्री, कॉमन जनरल एंट्री में क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम मतलब राम से हमें कैश प्राप्त हो रही है, मतलब यहाँ पे राम कौन हो गया है? गिवर। राम कौन हो गया? गिवर। तो इसलिए राम क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अब हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू राम। इसकी सेकंड एंट्री है कैश पेड टू कमल। कैश पेड टू कमल, कमल को पेड कर रहे हैं, मतलब कमल कौन हो गया यहाँ पर? रिसीवर। रिसीवर मतलब पाने वाला। तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, तो जनरल एंट्री हमारी हो जाती है कमल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसके बाद लास्ट एंट्री होती है, एक बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ऑल एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और उनका पेमेंट हम कैश में करते हैं, तब उस समय एंट्री होती है ऑल एक्सपेंसेस DR टू कैश अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस में सारी चीजें आ जाएगी, सैलरी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, स्टेशनरी, पोस्टेज एक्सपेंसेस और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सारे ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, उनका हम पेमेंट कैश से करते हैं। तो ये हमने कुछ जनरल के बारे में कॉमन एंट्रीज शेयर की आप लोगों से। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कॉमन जनरल एंट्री अच्छी लगी होगी और कुछ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मेरे द्वारा किया गया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद बेटा।